मैं हूं शैलेंद्र गुप्ता। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक बॉन्ड फ्यूजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड फ्यूजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी रिएक्शन जब होता है तो कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और ब्रेक होने के बाद नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो आज हम लोग किस तरह से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बॉन्ड फ्यूजन क्या होता है। जैसा कि हमें पता है कि एक एग्जाम्पल जो हम लोग समझते हैं, यहाँ पे यदि यह एक कंपाउंड है तो जब इस कंपाउंड पे अटैकिंग एजेंट अटैक करेगा तो यहाँ पे यह जो कोवैलेंट बॉन्ड है तो अब यह कोवैलेंट बॉन्ड यह बॉन्ड ब्रेक करेगा और यह जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब जब यह डिस्ट्रीब्यूट करता है इसका दो तरीका होता है। एक तो यह तरीका है कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन किसी एक एलिमेंट पे चला जाए, जैसे कि यहाँ पे A1+ और B नेगेटिव का फॉर्मेशन हो जाए, या फिर एक दूसरा तरीका है यह 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, वह इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाए और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो इस तरह से मेथड कुछ भी हो, जब यह कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है उसी को हम बॉन्ड फ्यूजन कहते हैं। यानी कि जब कोवैलेंट बॉन्ड फ्यूजन होता है यानी कि टूट जाता है और दो नए आयंस का फॉर्मेशन कर लेते हैं तो उसको हम बॉन्ड फ्यूजन कहते हैं। इसको हम देखते हैं। अब जो बॉन्ड फ्यूजन है, बॉन्ड फ्यूजन मेन रूप से दो तरह का होता है। एक फर्स्ट होता है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन या फिर इसी को हेट्रोलिसिस भी कहा जाता है। हेट्रोलिसिस कहा जाता है। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में क्या होता है कि जब जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग देते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं A, B, यह एक आपका कंपाउंड है। इस कंपाउंड में यहाँ पे यह हमारा कोवैलेंट बॉन्ड है। अब कोई भी अटैकिंग रिएजेंट अगर अटैक करता है और इस आधार पे यह जो कोवैलेंट बॉन्ड है इस तरह से टूटता है कि इनके दोनों इलेक्ट्रॉन जब एक ही एलिमेंट पे चले जाते हैं तो हमें दो फ्रेगमेंट प्राप्त होता है। एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब इस तरह का जो बॉन्ड फ्यूजन है, इस बॉन्ड फ्यूजन को हम हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कहते हैं या फिर हेट्रोलिसिस कहते हैं। अब इससे बने हुए जो फ्रेगमेंट होते हैं तो उनमें एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, एक जो होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो इसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं और इसको न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन वह होता है जहां पे कोवैलेंट बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एलिमेंट पे चले जाते हैं, तो इस तरह के बॉन्ड फ्यूजन को हम हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कहते हैं। और भी एग्जांपल इसको हम देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये इस तरह का एक और एग्जांपल हम देखते हैं CH3C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, अगर यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, तो यदि यह बॉन्ड फ्यूजन जब भी बॉन्ड यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन पे जाएगा। हमें इस तरह से एक नया कंपाउंड मिलेगा CH3C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और एक कार्बन पे प्लस और Cl नेगेटिव, जहां पे यह इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा और यह न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे हेट्रोलिटिक फ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे हेट्रोलिटिक फ्यूजन हो रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यह हमारा हेट्रोलिटिक फ्यूजन हुआ। सेकेंड, इसी का सेकेंड होता है होमोलिटिक फ्यूजन। इसका सेकेंड होता है होमोलिटिक फ्यूजन। होमोलिटिक फ्यूजन
इसी को कहते हैं होमोलिसिस, होमोलिटिक फ्यूजन और होमोलिसिस। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल ए बी, यहाँ पे कोई कंपाउंड है जिनके बीच में दो एलिमेंट है, जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। अब यह जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे इस तरह का बॉन्ड फ्यूजन होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन एक पे चला जाता है और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है दूसरे पे चला जाता है। तो हमें यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ए और 1 इलेक्ट्रॉन बी को मिलेगा। अब इसको हम फ्री रेडिकल बोलते हैं, इसको फ्री रेडिकल बोला जाता है। तो इस तरह का जो फ्यूजन होता है इसको होमोलिसिस या होमोलिटिक फ्यूजन बोलते हैं। होमोलिसिस और होमोलिटिक फ्यूजन बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रिएजेंट क्या है। जैसा कि हमें पता है कि रिएक्शन जो होता है उस रिएक्शन में एक हमारा रिएक्टेंट होता है और दूसरा जो अटैक करता है उसको हम रिएजेंट कहते हैं, और इस तरह से हमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो रिएक्टेंट के अलावा जो दूसरा मॉलिक्यूल है जो रिएक्टेंट पे अटैक करता है उसको हम रिएजेंट कहते हैं। अब रिएजेंट मेन रूप से 2 तरह का होता है। जितने भी रिएजेंट होते हैं मेन रूप से 2 तरह के होते हैं, या फिर इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए RF, यह हमारा RF एक कंपाउंड है। RF जो कंपाउंड है यह सबस्ट्रेट है, मान लीजिए सबस्ट्रेट है। यदि इस पे OH निगेटिव यह अटैक कर रहा है, OH निगेटिव जो अटैक करेगा तो यही रिएजेंट होगा, जिसको हम अटैकिंग रिएजेंट बोलते हैं, अटैकिंग रिएजेंट बोलेंगे। अब यह जो रिएजेंट होगा यह इस पर अटैक करेगा, ROH का फॉर्मेशन करेगा और X निगेटिव का फॉर्मेशन कर लेगा। तो यह जो पार्ट है जो सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट पे अटैक करता है उसी को हम रिएजेंट कहते हैं। रिएजेंट मेन रूप से 2 तरह का होता है। जो रिएजेंट होता है मेन रूप से 2 तरह का होता है। एक न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल होता है। सबसे पहले हम न्यूक्लियोफाइल को देखेंगे। न्यूक्लियोफाइल जो रिएजेंट है, न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट वह रिएजेंट होता है, जैसे अगर हम इस तरह से एग्जांपल देख लें, यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड है अगर यह अटैक होता है और यहाँ का जो दोनों इलेक्ट्रॉन है किसी एक रिएजेंट पे जाता है तो हमें 2 यहाँ पे पार्टिकल मिलेंगे, 2 आयन मिलेंगे। तो जिसमें यह जो आयन होगा, यहाँ पे जो 2 आयन मिलेंगे, यहाँ पे यह जो आयन है यानी कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है जिस आयन पे जाता है उस आयन को हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। यह हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। और जिस एलिमेंट से जाता है इसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो यह न्यूक्लियोफाइल होता है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल इस तरह का एलिमेंट होता है जिसपे एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। ठीक है, इसको एग्जांपल के रूप में हम देख सकते हैं, ढेर सारे एग्जांपल होते हैं। लेकिन जो न्यूक्लियोफाइल है यह भी मेन रूप से 3 तरह का होता है। टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल, टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो इसमें फर्स्ट जो होता है वह होता है फर्स्ट न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल वे एलिमेंट या ग्रुप होते हैं जिन पे कोई चार्ज ना हो लेकिन उस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हो। लोन पेयर के रूप में हो सकता है, यदि लोन पेयर के रूप में इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन को वह किसी को डोनेट कर सकता है तो वह न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। जैसे एग्जांपल के रूप में हम देखेंगे ROH, यहाँ पे ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है और इस लोन पेयर को यह डोनेट कर सकता है, इसलिए
यह एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। जैसे OH है, यह भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको वह डोनेट कर सकता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। NH2 यह एक एग्जाम्पल है, इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसको यह डोनेट कर सकता है। तो यह सभी न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन यह न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल वे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जिन एलिमेंट पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और उसको वह किसी को डोनेट कर सकता है। तो इस तरह का जो कंपाउंड बनेगा इसको हम न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के कैटेगरी में रखेंगे। सेकेंड है निगेटिव न्यूक्लियोफाइल। निगेटिव न्यूक्लियोफाइल, तो जो निगेटिव न्यूक्लियोफाइल होता है, यानी कि कोई भी, जैसे कि R निगेटिव है, यह एग्जाम्पल के रूप में हो सकता है। कोई भी कंपाउंड जिसमें निगेटिव चार्ज हो, कोई भी एलिमेंट या ग्रुप जिसमें निगेटिव चार्ज हो, वह सभी निगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। यानी कि जितने कार्बन आयन हैं, सभी कार्बन आयन जो होंगे वह निगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। जैसे RO निगेटिव है, X निगेटिव हो सकता है, NH2 निगेटिव हो सकता है, ये सभी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होंगे। थर्ड टाइप का होगा, थर्ड टाइप का जो न्यूक्लियोफाइल होता है वह होता है एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। थर्ड टाइप का जो होता है वह होता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, जैसा कि आपको पता है, एम्बिडेंट वे एलिमेंट या ग्रुप होते हैं, वे ग्रुप होते हैं जिनमें एक से अधिक ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। जैसे Cn है, Cn में C भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, NO भी कर सकता है, इसमें N भी कर सकता है। तो यह दो जगह से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, इसलिए यह एम्बिडेंट कंपाउंड है। इसी तरह से इसका एग्जाम्पल जो होता है, जैसे एक एग्जाम्पल इसको देखते हैं, ON डबल बॉन्ड O, यहां पे यह निगेटिव चार्ज होता है और यह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यह भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, यह भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। तो इस तरह के जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं उनको हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं। सेकेंड टाइप का जो रिएजेंट होता है वह होता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट जो होता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट वे रिएजेंट होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉन पहले ही डोनेट किया जा चुका है, यानी कि उन पे या तो पॉजिटिव चार्ज हो या इम्पटी ऑर्बिटल्स हो। यानी जैसे एक एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे A B। अब यहाँ अगर हेट्रोलिटिक फ्यूजन होता है, हेट्रोलिटिक फ्यूजन होता है, तो यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो यहाँ पे A प्लस बनेगा और B निगेटिव। तो यह हमारा न्यूक्लियोफाइल है और यह जो पार्ट है वह इलेक्ट्रोफाइल है। या इलेक्ट्रोफाइल वे होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉन कोई न्यूक्लियोफाइल लेके चला गया होता है, तो इनको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल, जैसे इसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है, जैसे HCl है, HCl में अगर यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लेके जाता है तो यहाँ H प्लस बनेगा और Cl निगेटिव बनेगा। तो यहाँ जो H प्लस है यह एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब जो इलेक्ट्रोफाइल है यह भी दो प्रकार का होता है। इसमें फर्स्ट जो होता है वह होता है, फर्स्ट आपका न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल वे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं जिनका बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद भी इम्पटी ऑर्बिटल होते हैं। जैसे
थर्ड ग्रुप के एलिमेंट को हम देखें तो उनका ट्राई बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद भी उनमें वन जो ऑर्बिट होता है, वन जो ऑर्बिटल होता है वह एम्प्टी होता है। जैसे AlCl3 हम देख सकते हैं, AlCl3 यानी Al जो होता है उसमें जो 4 ऑर्बिटल होते हैं वैलेंसी शेल में, उसमें 3 में Cl जुड़ा रहता है, लेकिन 1 जो ऑर्बिटल होता है वह एम्प्टी होता है। ठीक इसी तरह Bf3 भी हम देखते हैं, इसमें भी 1 जो ऑर्बिट है वह एम्प्टी होता है, एम्प्टी होता है। इसमें भी 1 जो ऑर्बिट होता है एम्प्टी होता है। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि इस तरह के कंपाउंड जिनमें बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद भी उनकी ऑर्बिटल यदि एम्प्टी हैं तो वो सभी न्यूट्रल इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरह बिहेव करते हैं। सेकेंड टाइप का जो होता है वह होता है, सेकेंड टाइप का जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होता है वह होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स, वो होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होते हैं जिनके कोवेलेंट बॉन्ड का शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कोई न्यूक्लियोफाइल लेके चला गया होता है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग देखे हैं HCl में यदि यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है तो यहाँ जो H+ और Cl नेगेटिव बनेगा यह हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया, यह न्यूक्लियोफाइल इस H पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉन को ले गया है। तो यहाँ पे H पॉजिटिव जो है यह है एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, यह एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल होगा। इसी तरह ढेर सारे एग्जांपल हैं, जैसे NO2 प्लस SO3H+, इस तरह से ढेर सारे कंपाउंड को हम लिख सकते हैं, या फिर इस तरह भी RCr+, इस तरह ढेर सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो इस तरह आज हम लोगों ने पढ़ा कि बॉन्ड को कैसे फ्यूजन किया जा सकता है एंड बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड को हम कैसे तोड़ सकते हैं। तो मेन रूप से यह जो बॉन्ड ब्रेकिंग है वह दो तरह का होता है, एक हेट्रोलिटिक फ्यूजन होता है, एक होमोलिटिक फ्यूजन होता है। हेट्रोलिटिक जो फ्यूजन होता है उसमें जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन किसी एक एलिमेंट पे चला जाता है और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव दो तरह के फॉर्मेशन होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होता है। उसमें जो पॉजिटिव पार्ट होता है उसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, जो नेगेटिव पार्ट होता है वह न्यूक्लियोफाइल होता है। अब जो रिएजेंट होता है, रिएजेंट वह होता है जो सबस्ट्रेट पर अटैक करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो जो रिएजेंट है मेन रूप से दो तरह का होता है, एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होता है और एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होता है। जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होता है वो तीन तरह का होता है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफिलिक जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल है, अल्किल एमीन है, इस तरह के। तो न्यूट्रल जो न्यूक्लियोफाइल होता है यानी कि उस पूरे कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जिसको डोनेट कर सकता हो तो वह न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। सेकंड होता है निगेटिव न्यूक्लियोफाइल। निगेटिव न्यूक्लियोफाइल वह होता है जो हेट्रोलिटिक फ्यूजन के बाद हमें निगेटिव पार्ट मिलता है, उसको हम निगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है यानी कि जब एक ही रीजन किसी भी कंपाउंड में दो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं तो उसको हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। इसी तरह दूसरा जो आपका रिएजेंट होता है वो होता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और इलेक्ट्रोफाइल उसको बोलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल वह होता है जो हेट्रोलिटिक फ्यूजन के बाद जो पॉजिटिव पार्ट होता है उसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल दो तरह का होता है, एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल वह इलेक्ट्रोफाइल होता है जिसमें बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद भी ऑर्बिटल्स अगर एम्प्टी रह गया, जैसे AlCl3 है, Bf3 है, इन सबों की तरह। सेकेंड जो होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल होता है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल वह होता है जो हेट्रोलिटिक फ्यूजन के बाद जो पॉजिटिव पार्ट होता है उसको हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इस तरह आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त हुआ। कल हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक्स।